Hey everyone, I hope you all are doing well. तो आज की हमारी स्टोरी है लॉली रॉड। इस वीडियो में हम इस स्टोरी की समरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इस स्टोरी की जो थीम्स है वो क्या है। तो इस स्टोरी की जो थीम्स है वो है इंडिपेंडेंस, करप्शन, लॉयल्टी, अथॉरिटी एंड पावर। सबसे पहली बात जो इस स्टोरी का नरेटर है वो है टॉकटिव मैन, और वो स्टोरी को शुरू करता है। तो आगे हम जानते हैं कि मालगुडी में लोगों को पता ही नहीं था कि उनके टाउन में कोई म्यूनसिपैलिटी भी है। आज तक लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पर जैसे ही देश को आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को, तो म्यूनसिपैलिटी है जो वो काम करना शुरू कर देती है। हमें बहुत से जो रिकॉर्ड्स हैं वो मिलते हैं हिस्ट्री में, जहाँ से हमें पता चलता है कि कंट्री में जो आज़ादी का जश्न है वो हिमालय से लेकर केप कोमोरिन तक मनाया गया। तो केप कोमोरिन है जो वो यहाँ पर कन्याकुमारी को बोला जाता था ब्रिटिश रूल के टाइम पे। तो इस समय पर म्यूनिसिपल काउंसिल ने क्या किया, उन्हें भी एक इंस्पिरेशन मिली बाकी कंट्री से। उन्होंने स्ट्रीट्स को साफ़ किया, क्लीन किया, ड्रेन्स को भी, और पूरी जगहों पर जो नेशनल फ्लैग्स है, हमारा तिरंगा है, वो लहराया। जो म्यूनिसिपल काउंसिल है वो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि जिस रास्ते को उन्होंने साफ़ किया था वहाँ से एक प्रोसेशन जा रहा है जो कि फ्लैग्स पकड़े हुए हैं, और वो भी आज़ादी के जश्न में ये प्रोसेशन निकाल रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे स्टोरी बढ़ती है तो हम इसमें देखते हैं कि आज़ादी के साथ क्या क्या मुश्किलों का सामना है किसी नेशन को करना पड़ सकता है। तो आगे देखते हैं हम कि म्यूनिसिपल चेयरमैन है जो वो बहुत ही खुश है कि उन्होंने कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है इस जश्न में। तो कुछ लोगों ने उसकी आंखों में कुछ टीयर्स भी देखे थे उस टाइम पर। अब इसके आगे थोड़ा सा म्यूनिसिपल चेयरमैन के बारे में बताया गया स्टोरी में कि वो पहले एक ब्लैंकेट्स सप्लायर था वॉर के टाइम पर, और वहाँ से उसने बहुत सा जो पैसा कमाया, और उसी की हेल्प से वो चेयरमैन बना था टाउन का। तो अब नरेटर अपने बारे में बताता है कि वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है, और वो जो म्यूनिसिपल चेयरमैन है वो उससे कैसे मिला था। जो न्यूज़ रिपोर्टर है नरेटर, उसका काम था कि म्यूनसिपैलिटी है उसके बारे में न्यूज़ कलेक्ट करना, और वो इन न्यूज़ को एक न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाता था, जिसके लिए उसे 2 रुपीज़ मिला करते थे। और अब उसका जो म्यूनिसिपल ऑफिस है उसमें आना जाना लगा रहता था इसकी वजह से, और चेयरमैन से भी उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। तो एक दिन वो देखता है कि जो चेयरमैन है वो बहुत ही उदास था, और इसलिए वो उससे पूछता है कि उसकी उदासी का कारण क्या है। तो चेयरमैन बताता है कि उसे लग रहा है कि उसने अभी कुछ जितना उसे करना चाहिए था उतना उसने काम नहीं किया है अपने नेशन के लिए। तो वो बहुत ही गहरी सोच में है, और वो अचानक से अनाउंस करता है कि काउंसिल की एक मीटिंग है जो वो अ, करवाई जाएगी, और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जितने भी स्ट्रीट्स एंड पार्क्स हैं उन्हें जो नेम्स हैं वो अपने नेशन के जो लोगों के जो ग्रेट वॉरियर्स हुए हैं, जो फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स, उनके नाम पर है जो स्ट्रीट्स एंड पार्क्स के नाम रखे जाएंगे। और वो इस काम की शुरुआत मार्केट एरिया से करेंगे, और वहाँ पर एक पार्क है जिसका नाम है कोरोनेशन पार्क। पर पता नहीं वो किसके कोरोनेशन पे, कोरोनेशन यानी कि ताजपोशी को याद करते हुए उस पार्क का नाम रखा गया है। और यहाँ पे नरेटर बोल रहा है कि पता नहीं ये विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया थी, उनके कोरोनेशन पे रखा गया था, या फिर जो किंग अशोका थे इंडिया के, उनकी कोरोनेशन पे इस पार्क का नाम रखा गया है। तो अब इस पार्क का नाम चेंज कर कर हमारा हिंदुस्तान पार्क कर दिया गया है।
अब रोड्स का नाम चेंज करने की बारी थी, जिस पे कि ये सजेस्ट किया जाता है कि रोड्स के जो नेम है वो महात्मा गांधी, नेहरू या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखे जाएंगे। तो इसके लिए जो काउंसिल के अलग अलग जो लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो अपने रोड का जो नाम है वो उनके नाम पर रखना चाहते हैं। तो इससे बहुत ही जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, क्योंकि 4 स्ट्रीट्स जो अलग-अलग स्ट्रीट्स थी उनके सेम नेम रख दिए गए हैं, और इससे रिकग्नाइज़ करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि कौन सी स्ट्रीट कहाँ पर है और कौन सा रोड कहाँ जा रहा है। तो इससे काफ़ी मुश्किल क्रिएट हो चुकी थी। जो जो पहले रोड हुआ करते थे, मार्केट रोड, नॉर्थ रोड, चित्रा रोड, विनायक मुदाली स्ट्रीट, ये सारे नेम है जो वो अब बदल दिए गए हैं, इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो चेयरमैन है वो अपने इस काम से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, बट बहुत ही कम समय के लिए, और इसके बाद वो देखने लगता है कि वो और किस फील्ड में एक्शन ले सकते हैं। अब उन्हें एक लॉली एक्सटेंशन है, यहाँ पर एक स्टैचू है, और वो जो स्टैचू है वो सर फ्रेडरिक लॉली का है, और उसके नाम पर ही इस एरिया का जो नेम है वो लॉली एक्सटेंशन पड़ा है, और इस एरिया का नेम अब चेंज कर कर गांधीनगर रख दिया गया है। और अब जो चेयरमैन है वो चाहता है कि जो फ्रेडरिक लॉली का स्टैचू है उसे वहाँ से उखाड़ दिया जाए, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स का जो रूल था उससे सिंबलाइज करता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि फ्रेडरिक लॉली का स्टैचू है इस एरिया से हटा दिया जाए। और और जब वो फ्रेडरिक के बारे में रिसर्च करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जो फ्रेडरिक लॉली था वो एक बहुत ही जो कह सकते हैं बुरा शासक था, जैसे नादिर शाह एंड एटला थे। तो एक वैसा ही वो शासक था जिसने कि इंडियंस को जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उस टाइम पे उन्हें दबाने की कोशिश की थी। क्योंकि चेयरमैन के हाथ में अब अथॉरिटी है, पावर है, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी फैसले ले रहा है। और अब वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब इस स्टैचू को तो यहाँ से उखाड़ कर ही रहेंगे, चाहे अंग्रेज़ों ने इसे कितना भी मजबूत बनाया हो। तो इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाते हैं ताकि इसे यहाँ से मूव किया जा सके स्टैचू को, बट उसकी जो कॉस्ट है तो वो उन कॉन्ट्रैक्टर से उसे पता चलता है कि इसकी जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपीज़ आने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और म्यूनसिपैलिटी है जो इतना वो खर्च नहीं उठा पाएगी। तो चेयरमैन है वो नरेटर को ऑफ़र करता है ये काम करने के लिए, और उसे कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसे दे देगा अगर वो कम पैसों में इस काम को कर सके। तो नरेटर अब क्या सोचता है कि अगर उसे इस काम के लिए 5,000 रुपये लगते हैं तो वो इसकी मेटल को बेचकर ही 6,000 है वो कमा लेगा, और इससे भी ज़्यादा बेटर होगा अगर वो ब्रिटिश म्यूज़ियम को ये स्टैचू है वो बेच पाए। अब नरेटर है जो वो स्टैचू को वहाँ से रिमूव करने के काम में जुट जाता है। इसके लिए वो अपने फादर इन लॉ से पैसे उधार लेता है और 50 कूलीज को हायर करता है, और ये सारे लोग हैं जो वो एक जगह है कोपाल, वहाँ से हायर करके लाता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग लोग हैं और इस स्टैचू को बड़ी आसानी से वहाँ से उखाड़ पाएंगे। नरेटर को ऐसा लगता है, पर वो 10 दिन के लिए इस काम को करते हैं, बट ये लोग हैं जो वो उस स्टैचू को नहीं उखाड़ पाते। तो उसके बाद है जो वो नरेटर डायनामाइट की हेल्प से उस स्टैचू को वहाँ से हटाता है, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, इसलिए वो इस स्टैचू को अपने घर तक नहीं ले जा पाता। तो वो उसे रोड पर ही छोड़ देता है और अपने घर कबीर लेन में चला जाता है। म्यूनसिपल काउंसिल नरेटर का थैंक्स करती है, और इसके बाद जो नरेटर है, क्योंकि वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है, तो अपने इस जो स्टैचू है उसको उखाड़ने वाली न्यूज़ है जो वो
पेपर में पब्लिश करवा देता है। और इसके बाद एक हफ्ते के बाद क्या होता है कि चेयरमैन उसके घर आता है, क्योंकि उसे बहुत से जो टेलीग्राम्स है पूरे देश में से हिस्टोरिकल सोसाइटीज़ के द्वारा जो भेजे गए हैं वो मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक जो फ्रेडरिक लॉले है वो उन्होंने सोचा था, जो फ्रेडरिक लॉले जो कि एक बुरा शासक था, उसकी जगह पे एक अच्छे इंसान का जो स्टैचू है वो वहाँ से हटा दिया है, उन्होंने गलत किया है। इसलिए अब उन्हें दोबारा जो है वो स्टैचू उसी जगह पर ले जाकर रखना पड़ेगा। और ये जो फ्रेडरिक लॉली है ये एक मिलिट्री गवर्नर था, जो कि म्यूटिनी के बाद जो 1857 में म्यूटिनी हुई थी, जिसे कि अब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, उसके बाद इंडिया में ही सेटल हो गया था। और उसने ही जंगल्स को साफ कर कर मालगुडी टाउन को बिल्ड किया था वहाँ पर। और उसने ही जो पहली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इंडिया में वो इस्टेब्लिश की। और उसने ही पूरा जो सिस्टम है वो तैयार किया ताकि सरायू रिवर से जो लैंड है उससे इरिगेट किया जा सके। और ये फ्रेडरिक है जो वो सरायू फ्लड्स में ही मारा गया था, जब वो लोगों को बचा रहा था उस फ्लड में से। और इसने एक बार कहा था कि ब्रिटेन को इंडिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो अब जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं कि उस स्टैचू को दोबारा वहीं पर इस्टेब्लिश किया जाए, इस चीज़ के खिलाफ है नरेटर, और वो स्टैचू को वापस नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने इस पे इतना खर्च किया है, तो वो पहले वो पैसा वापस चाहता है अपना। और अब जो लोग हैं वो उसके खिलाफ हो गए हैं, जो पहले बहुत खुश थे उस स्टैचू को वहाँ से जब रिमूव किया जा रहा था उस टाइम पे, अब वो सारे ही लोग हैं जो वो नरेटर के खिलाफ हो गए हैं और उसके घर के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। और इस सब के चलते हुए जो नरेटर है उसने अपनी वाइफ और बच्चों को विलेज में भेज दिया है, और अब उसे किसी बात की परवाह नहीं है, और वो भी अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। अब क्योंकि म्यूनसिपैलिटी से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, इसलिए जो म्यूनसिपैलिटी के जो इलेक्शंस हैं वो दोबारा कंडक्ट कराने पड़ेंगे। तो जो चेयरमैन है वो अपनी चेयरमैनशिप है जो नहीं छोड़ना चाहता, और वो चाहता है कि जो इलेक्शंस हैं वो दोबारा ना करवाई जाए। और इसलिए वो नरेटर के पास आता है ताकि वो उसे जो स्टैचू है वो वापस कर दे। बट नरेटर उसे एक और ऑफ़र देता है कि वो उसके घर को ही नेशनल ट्रस्ट बना ले और स्टैचू को यहीं रखा जाए, और वो अपना घर देने के लिए उन्हें तैयार भी होता है। बट अब जो चेयरमैन है वो बोलता है कि इतनी तो म्यूनसिपल के पास जो फंड्स भी नहीं होगी, तो इसके लिए वो कहाँ से पे करेंगे। जो नरेटर है वो चेयरमैन को अपनी बातों में फंसा लेता है कि अगर दोबारा इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे तो उसका बहुत सा जो पैसा है वो लगेगा, बट अगर वो अपने पैसों से इस घर को ख़रीदता है तो उसका इतना पैसा नहीं लगेगा। अ, तो इस बात के लिए जो वो चेयरमैन है वो मान जाता है कि ये घर है वो उसे एक ट्रस्ट बनाएंगे, एक नेशनल जो बिल्डिंग है वो बना देंगे, और इससे सारा जो मैटर है वो सॉल्व हो जाता है। और चेयरमैन को अपनी जो चेयरमैनशिप है वो भी नहीं छोड़नी पड़ती, और ना ही जो म्यूनसिपल की फंड्स है वो वहाँ पे यूज़ की जाती है। अब उस एरिया का नेम जो पहले कबीर लेन था उसे चेंज कर कर लॉली रोड रख दिया गया है।